वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। शायद सब अच्छे होंगे, गॉड्स ग्रेस। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। अगेन a new video on basic first aid. This is our part 2 वीडियो। ऑलरेडी हम पार्ट 1 में कुछ डिस्कस किए थे। दिस इज आवर पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज, बेसिक फर्स्ट एड पार्ट 2, राइट। एंड इन दिस वीडियो, आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीनों चीज़ के बारे में, विच आर मेजर इमरजेंसी सिचुएशंस इन वर्कप्लेस: हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, एंड विल डिस्कस हाउ टू यूज द एईडी। हम आज बात करेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और एईडी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस सब चीज़ का ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो, शुरू करते हैं और ध्यान से समझते हैं क्या होता है ये सारे चीज़। लेट्स स्टार्ट। राइट, फर्स्ट थिंग पहले याद रखिए, रिमेंबर देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। हम जो बात कर रहे हैं हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट का, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक पूरा इक्वल नहीं है, समथिंग डिफरेंट देम, कुछ अलग है दोनों का बीच, राइट। देखिए, हार्ट अटैक एक सिचुएशन होता है जहां पे हार्ट में कहीं ब्लॉकेज हुआ है, राइट, कहीं पे हार्ट का रास्ता ब्लॉक हुआ है, ठीक है, और जिसका वजह से ब्लड सप्लाई ठीक नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक नहीं हो पा रहा है, तो मेन रीजन ब्लॉकेज, राइट। बट कार्डियक अरेस्ट का सिचुएशन ये है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट का काम है पंप करना, ठीक है ना, ब्लड को भेजना पंप करके, तो ये हार्ट काम नहीं कर रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहुत कुछ मतलब कुछ समय कुछ टाइम पे क्या होता है ना, ये हार्ट अटैक का वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हार्ट अटैक शुरू होता है फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। हार्ट अटैक ब्लॉकेज होता है, सप्लाई नहीं हो पाता है ब्लड का, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है, राइट। और बहुत समय पर देखा गया है कि हार्ट अटैक पहले होता है फिर उसका वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, लेकिन याद रखें दोनों इमरजेंसी सिचुएशन है। चलिए बात करते हैं इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। आज हम सेफ्टी प्रोफेशनल, हम सेफ्टी प्रोफेशनल है, क्या करेंगे उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक कैसे पता चलेगा आपको हार्ट अटैक हुआ है बोल के? वेरी सिंपल, कुछ कॉमन सिम्टम्स रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि हार्ट अटैक हुआ है बंदा को। लाइक चेस्ट पेन, हेवी स्वेटिंग, है ना, पूरा छाती में दर्द होगा, मैक्सिमम लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और छाती के अंदर कुछ जलता है, बर्निंग सेंसेशन इनसाइड चेस्ट, राइट, पेन, राइट, ऐसा होता है। हेवी स्वेटिंग, बुखार आता है, ओके, सांस फूल जाता है, सांस कॉमन हो जाता, मतलब थोड़ा तेज हो जाता है, राइट, बंदा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, डरता है, ऐसा लगता है। कभी कभी ज़्यादा खांसी होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है, और पेन फील होता है, जैसे कि कहाँ पे, हाथ में, दोनों हाथ में पेन होता है, गर्दन पे पेन होता है, दांत पेन होता है, स्टोमक पे भी पेन होता है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, ओके। चेस्ट पेन, राइट, आर्म पेन, जॉ पेन, बैक पेन, स्टोमक पेन, स्वेटिंग, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब, wheezing प्रॉब्लम, कॉफिंग प्रॉब्लम, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। लेकिन बंदा का सेंस होगा, प्लीज रिमेंबर, सेंस होगा। मेजर डिफरेंट है ये हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट में। द विक्टिम इज इन सेंस एंड फीलिंग दीज प्रॉब्लम्स आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। बंदा सेंस में है और पूरा ये सब तकलीफ से कुछ उसको हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पूरा पसीना निकल रहा है, देन उसको हार्ट अटैक हुआ है। सो व्हेन विक्टिम इज इन सेंस वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। विक्टिम का सेंस है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ मत करिए, हम डॉक्टर नहीं है, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। वेरी सिंपल, करेंगे क्या, कॉल द एम्बुलेंस,
जितना जल्द हो सके एम्बुलेंस बुलाइए। मेक द विक्टिम कंफर्टेबल, उसको आराम से कहीं सोफे पे बैठाइए, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसका कपड़ा टाइट पहना होगा तो ढीला कर दीजिए, लेडी हो जेंट्स हो। आप लेडी हो तो लेडी को हैंडल करिए, आप जेंट्स हो तो जेंट्स को हैंडल करिए। कपड़ा टाइट होगा तो उसको ढीला कर दीजिए, इनर वेयर वगैरह हम टाइट पहनते हैं उसको ढीला कर दीजिए। और उसको शांत रहने के लिए रखने के लिए कोशिश करिए। कभी उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। उसको ये बोलिए कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, गैस ट्रबल का वजह से होता है, मेरा भी 1-2 बार हुआ था, 1-2 इंजेक्शन लेने में हो जाएगा। उसको ऐसा बोलिए, कभी मत बोलिए कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है बोल के, राइट। कीप द विक्टिम काम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल पहुंच गए, अपना काम वो डॉक्टर करेंगे, क्योंकि हम फास्ट एडर हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर फास्ट एड नहीं है, क्योंकि विक्टिम का सेंस है, पेन फील कर रहा है तो हम जा सकते हैं हॉस्पिटल लेके। लेकिन कभी कभी ये हार्ट अटैक का वजह से सपोज कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट बंद हो गया पंप करना, तो हम कुछ फास्ट एड कर सकते हैं, उसका बारे में आगे देखेंगे हम। चलिए कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट मीन्स नो हार्ट बीट, पूरा हार्ट बीट बंद हो गया, जिसका वजह से नो ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स। हार्ट बीट स्टॉप हो गया, उसका वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया दिमाग में और पूरा बॉडी में। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट एड करते हैं उसको हम सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर क्या करता है, ब्लड, हम मैनुअली हार्ट को कंप्रेस करके हार्ट को चालू करते हैं और ब्लड को सप्लाई करते हैं मैनुअली, और ये कभी कभी काम कर जाता है, बहुत टाइम ये सीपीआर सक्सेस हो जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट सीपीआर। सीपीआर का बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, चेक हार्ट इज नॉट वर्किंग मीन्स नो ब्रीदिंग, सांस नहीं चल रहा है, पहले चेक करिए। इफ यू आर थिंकिंग द सिचुएशन इज कार्डियक अरेस्ट, आपको लगता है सिचुएशन कार्डियक अरेस्ट है, राइट, फर्स्ट चेक ब्रीदिंग, सांस चलता है नहीं चलता है चेक करो। कैसे चेक करोगे, वेरी सिंपल, हाथ में है, हाथ देख के पकड़ सकते हो, हाथ में पल्स है, गले में पल्स है, उसको चेक करो, ठीक है। देन उसको उठाने का कोशिश करो, उसका शोल्डर में टैप करके उठाने का कोशिश करो, चिल्ला के कोशिश करो, उसका नाक का पास अपना कान लगा के फील करने का कोशिश करो, ब्रीदिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है देन एम्बुलेंस बुलाओ, देन उसका बाद सीपीआर स्टार्ट करो। बिना एम्बुलेंस बुलाए सीपीआर स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि सीपीआर हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते, वो भी डेंजरस है। सीपीआर करते करते उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। सीपीआर एक ऐसा प्रोसेस है, शायद ठीक हो जाएगा नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और डॉक्टर उसको केयर करेंगे। तो इसीलिए बेस्ट है कॉल द एम्बुलेंस देन गिव सीपीआर। सीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिएशन उसको बोलते हैं। नॉर्मली सीपीआर याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए सीपीआर कैसे किया जाता है, वेरी सिंपल, जो विक्टिम है उसको नीचे सुला देते हैं, ले द पर्सन ऑन हिज और हर बैक, उसका चेस्ट को कंप्रेशन करता है, उसका छाती दोनों निपल का बीचों बीच अपना हाथ को इसी तरीके में रखना पड़ता है, लाइक दिस यू हैव टू कीप योर हैंड्स ओके बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 निपल्स एंड गिव चेस्ट कंप्रेशन। उसको कंप्रेस करना है, प्रेस करना है छाती को 30 बार प्रेस कर दिया तो उसका सर को सीधा करना है, लटक गया होगा दोनों साइड कहीं पे, सीधा करना है, मुंह को खोलना है और मुंह में 2 बार माउथ ब्रीथिंग देना है, मुंह में 2 बार फूकना है, क्योंकि ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन जाएगा तभी तो ब्लड का साथ मिलकर वो ब्रेन में जाएगा, ठीक है। और ये कंटिन्यू करना है, बस कुछ नहीं, 30 कंप्रेशन, टिल्ट हेड, 2 रेस्क्यू ब्रीथ और माउथ ब्रीथ, और ये कंटिन्यू करना है कब तक, जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी सपोर्ट आके ना पहुंच जाए या आप उसको ऐसे करते करते हॉस्पिटल में ना पहुंचा दिए, राइट। कैसे करना है देखते हैं। हाथ को ऐसे रखना है और आपको कंप्रेस करना है। कैसे, जेंट्स होगा तो 2 सेंटीमीटर और लेडीज होगा तो 5 सेंटीमीटर, उनका ब्रेस्ट रहता है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर तक आपको प्रेस करना है। जेंट्स होगा तो 2 सेंटीमीटर चल जाएगा, लेकिन लेडीज तो 5 तक करना है, ठीक है, तभी जाके हार्ट का ऊपर असर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ज्यादा फास्ट नहीं, ज्यादा स्लो नहीं, ठीक है। 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ ऐसा देना है, ठीक है। 30 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देते हो, उसके बाद 30 कंप्रेशन, ऐसे कंटिन्यू करना है। हॉस्पिटल में आप पहुंच जाओ या मेडिकल सपोर्ट आ जाओ, तो एक आदमी नहीं कर सकता, तो इसीलिए स्वैप करना है। आप टायर्ड हो गया, दूसरा आदमी टायर्ड हो गया, आप ऐसा चेंज ओवर करना है। कब तक करेंगे पता नहीं, आइदर
वो उठ जाएगा और मेडिकल हेल्प आके पहुंच जाएगा। नहीं तो ये सबसे जरूरी है। देखिए हम जब प्रेसिंग कर रहे हैं तो ऐसा होगा, हार्ट फ्रेश होगा तो मैन्युअली ब्लड क्या होगा, चले जाएगा। ठीक है, मैन्युअली आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ब्लड जाएगा ब्रेन में। ठीक है, और जब हम मुंह में रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं, देखिए 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, तो ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, ज़्यादा स्पीड नहीं करना है। 1 सेकेंड में 2 बार कर सकते हैं, 1 सेकेंड में हम 2 बार कंप्रेस करेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं और उससे स्लो भी नहीं। तो 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेस करना है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए, तो 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे ना मुंह में, तो यहाँ ऑक्सीजन भी जाएगा और ऑक्सीजन मिल के भी ब्रेन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रीथ देते हैं और यहाँ कंप्रेस करते हैं, दोनों मैनुअली हम करते हैं। तो फिर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी होता है। तो ये क्या होता है ना, आदमी को जिंदा रखता है। आइदर वो ठीक हो जाता है और हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, ऐसा सिचुएशन होता है। राइट, तो हमको यही करना है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एईडी का बारे में। एईडी एईडी होता है एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसको हम एईडी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा मूवीज में, पिक्चर में, जब हॉस्पिटल में कोई हार्ट मतलब कार्डियक अरेस्ट का विक्टिम जाता है तो डॉक्टर करंट शॉक देता है। तो एईडी एक बैटरी ऑपरेटेड शॉक प्रोवाइडर है। एईडी ऐसा एक डिवाइस है जो बैटरी ऑपरेटेड शॉक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये वॉइस एंड विजुअल प्रॉम्प्ट देता है, जो रेस्क्यू करता है, जो सीपीआर करता है उसको गाइड करता है। सीपीआर करने वाला सीपीआर करेगा, उसका साथ साथ एईडी को यूज करेगा ना, तो जान बचाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और ये गाइड भी करेगा आपको, क्योंकि ये ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर है, ये गाइड भी करता है। ये हार्ट रिदम को एनालाइज करता है, जब नॉर्मल हो गया बंदा वो भी बताता है, नहीं तो शॉक देने के बाद फिर हमको गाइड करता है कि आप सीपीआर कंटिन्यू करो। सीपीआर करते करते फिर भी बोलता है कि सीपीआर स्टॉप करो, मैं और एक बार शॉक देता हूँ। ठीक है, और ये ज़्यादा सपोर्ट करता है कार्डियक अरेस्ट केसेस में जान बचाने के लिए। ठीक है, कैसे हम यूज़ करेंगे, बस सिंपल, ये दोनों प्याच मिलता है एडी के अंदर, प्याच को निकालो, वहां पे मार्क निशाना होगा कहाँ पे इसको लगाना है, एक छाती का ऊपर तरफ, एक नीचे तरफ, दोनों को लगाना है। ठीक है, और ऑन करना है एडी को, वो हार्ट रिदम को एनालाइज करेगा, जब बोलेगा अब दूर हो जाओ मैं शॉक देता हूं, अब दूर हो जाना, वो शॉक देगा। ठीक है, शॉक देने के बाद क्या होगा, वो फिर आपको बोलेगा कि आप सीपीआर करते रहिए। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पैच को कनेक्ट करना है बॉडी में एंड बटन को ऑन करना है, देन उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये एक एईडी है। ठीक है, तो बंदा को हार्ट अटैक हो गया, सॉरी कार्डियक अरेस्ट हो गया। वॉच, आपको कपड़ा खोलना है, एईडी को निकालना है, इसको साफ करना है, ग्लव्स गॉज पैड लगा के साफ कर लिए। ठीक है, और प्याज को लगा दिए। प्याज को लगाने के बाद जब आप बटन को ऑन करोगे, बटन को आप प्याच लगा दिए दोनों, बटन आप ऑन करेंगे, इस प्रकार का कमांड आएगा कि डोंट टच द पेशेंट। ठीक है, वो आपको अपील करेगा, कमांड करेगा कि टच मत करो, वो शॉक देगा। शॉक देने का बाद फिर क्या होगा, आपको फिर इंस्ट्रक्ट करेगा, नाउ इट्स सेफ टू टच द विक्टिम और टच द पेशेंट। ठीक है, आपको बोलेगा वो बटन दबाओ, बटन दबाने के बाद यहाँ पे शॉक जाएगा, फिर बोलेगा कि आप सीपीआर शुरू करो, ऐसे नॉर्मली, फिर बोलेगा सीपीआर स्टॉप करो। ठीक है, ऐसे वो क्या करेगा, शॉक देते रहेगा। ये ऐसा एक डिवाइस है जो कि मैनुअली इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है, मैनुअल इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है। ठीक है, दो पैच यहाँ पे रखा है और वो हार्ट रिदम को नॉर्मल करता है। ठीक है, और सीपीआर का साथ साथ इसको करने में हमारा जो रिजल्ट होता है उसका परसेंटेज और बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली आपको ट्रेंड और सर्टिफाइड होना पड़ेगा, जैसे कि मैं ट्रेंड हूँ, सर्टिफाइड हूँ। आप ट्रेंड सर्टिफाइड होंगे ना तो इसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी ये वीडियो देख के आपको आइडिया मिलता होगा ये कैसे काम करता है। सीपीआर करते वक्त हम इसको करेंगे ना, जान बचाने का चांसेस और बढ़ जाता है। राइट, शॉक देगा, बोलेगा आप सीपीआर कंटिन्यू करो, फिर बोलेगा स्टॉप सीपीआर, फिर शॉक देगा, ऐसा करते रहेगा जब तक
विक्टिम ठीक ना हो जाए। तो सीपीआर करते करते या एईडी करते करते सपोज आपको लगा कि विक्टिम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, तो मतलब सांस लेना शुरू हो गया, वो कफ कर सकता है, आँख खुल सकता है, बात कर सकता है, या सांस नॉर्मल हो सकता है, ये चारों साइन आएगा। मतलब विक्टिम का सेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप सीपीआर या एड सीपीआर करने के बाद, एड यूज करने के बाद वो उसका खांसी निकला, या आँख खुला, या बात करना शुरू किया, ठीक है, तो ये सिचुएशन, या नॉर्मल सांस लेना शुरू किया, तो आपको लगेगा कि बंदा ठीक हो रहा है। तो इसीलिए उसको क्या करना, उसका बाद उसको तुरंत उठने नहीं देना। जब सिचुएशन ऐसा हुआ कि बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है, ओके, डोंट लेट हिम टू गेट अप इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली उठने मत देना। तो उसको इस पोजीशन में सुला देना जिसको हम बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। व्हाट इज दिस पोजीशन कॉल्ड? दिस इज रिकवरी पोजीशन। इसको ऐसी पोजीशन में 15 मिनट तक सोने देना। 15 मिनट तक कोई इशू नहीं है तो फिर उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना, क्योंकि हम तुरंत उठा देंगे तो दोबारा कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस होता है, राइट? तुरंत उठ गया तो दोबारा अरेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए डोंट गेट हिम ऑफ इमीडिएटली, ओके, लेट हिम स्लीप इन द रिकवरी पोजीशन फॉर 10 to 15 मिनट्स। उससे थोड़ा हल्का बात कर सकते हो। इफ एवरीथिंग गोज नॉर्मल अप टू 15 मिनट्स, देन वो उठ सकता है। देन गो टू द हॉस्पिटल, चेक विथ द डॉक्टर, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या ट्रीटमेंट करना है, वो देख सकते हैं, राइट? तो दिस is all about the cardiac arrest and heart attack situation, but very important, please remember the key points. Medical emergency can happen anytime, कहीं भी कभी भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। क्विकली, कामली एंड करेक्टली यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है? आराम से काम करना है, सोच समझ के काम करना है, और सही करना है, गलत कभी नहीं करना है। देन फाइनली सीपीआर एंड एईडी यूज करने के लिए यू हैव टू बी सर्टिफाइड। आपको सीपीआर करना है और एईडी करना है, आपको सर्टिफाई होना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली क्लासेस करके आपको सर्टिफाई होना पड़ेगा, नहीं तो गलत फास्ट एड जान ले भी सकता है। प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर डूइंग करेक्ट फास्ट एड यू कैन सेव लाइव्स, बट यू आर डूइंग रॉन्ग फास्ट एड यू कैन टेक लाइफ। सही फास्ट एड कर रहे हो आप जान बचा सकते हो, गलत फास्ट एड कर रहे हो आप जान गंवा सकते हो, राइट? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द पार्ट 2 ऑफ बेसिक फर्स्ट एड। देन पार्ट 3, पार्ट 4 आर ऑन द वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज। Thank you for liking the videos. Please subscribe the channel if you are not subscribed. कृपया हमारा चैनल को शेयर कीजिए दोस्त का साथ, अपना कॉलीग का साथ जो इसी सेक्टर, इसी फील्ड में काम करते हैं। आज के लिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।